हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम क्लास 12th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम इस वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स इक्वल टू 1। तो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, जैसे पॉइंट नंबर लाइन है ये अपनी। तो यहाँ देखिए, ये x इक्वल टू 1 है, तो 1 से जस्ट पहले और जस्ट बाद 3 पॉइंट पे अगर सेम वैल्यू आएगी, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हमेशा ध्यान रखना, माइनस एच प्लस एच लिखेंगे, 1 माइनस एच 1 प्लस एच हम यूज करेंगे। और एच ऑलवेज टेंड्स टू जीरो, जीरो के लगभग, बहुत छोटी राशि है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। देखिए, तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 रखेंगे हम फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन में रखेंगे x की वैल्यू 1, डायरेक्ट फंक्शन में रखेंगे एट x इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, ये आ गया 5। नाउ LHL ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट x टेन टू 1 से लेफ्ट है, 1 माइनस 1 से थोड़ा कम, फंक्शन तो सेम है 2x प्लस 3, तो 1 से लेस में आएगा 1, x के प्लेस पे आएगा 1 माइनस एच, जो भी, और h हमेशा जीरो ही होगा, तो 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। अब h को जीरो रख देंगे, क्या आएगा देखिए, 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 3, सॉल्व होके 5 ही आया है। एंड x, अब RHL राइट हैंड लिमिट 1 से बाद वाले पॉइंट पर, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेन टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा वैल्यू 2x प्लस 3। अब की बार x के प्लेस पे 1 प्लस एच रखेंगे, तो x के प्लेस पे 1 प्लस एच रखेंगे, और h ऑलवेज टेंस टू जीरो, 2 1 प्लस एच प्लस 3। तो या मल्टीप्लाई करके ने के बाद h को जीरो रख दीजिए या डायरेक्ट रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 प्लस 0 प्लस 3, तो ये भी 5 आया है। देखो, सिंस LHL ऑफ एफ एक्स, LHL ऑफ एफ एक्स एंड RHL ऑफ एफ एक्स दोनों इक्वल हैं। LHL ऑफ एफ एक्स, RHL ऑफ एफ एक्स, एंड इसका मतलब दोनों मिलके लिमिट होती है, एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ गए हैं, तीनों की वैल्यू देखो 5 आई है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। देखिए, प्रूव दैट मॉडुलस फंक्शन, अब की बार मॉडुलस फंक्शन है और x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। देखिए, तो फिर वही अपने पास तीनों वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे हम डायरेक्ट, तो f0 इक्वल टू मॉड ऑफ 0 जीरो ही रहेगा। इसके बाद दूसरी वैल्यू देखो, LHL और RHL को हम दो तरीके लिख सकते हैं। जीरो पे चेक करना है, f0 माइनस एच, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो, h क्या जीरो ही होता है, h भी जीरो ही होता है, 0 माइनस एच लिखें, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस एच, और अब h को भी अपन 0 रखेंगे, अगर हटा भी देंगे तो भी क्या होगा देखिए, h टेंस टू 0 माइनस एच प्लस एच हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 नेगेटिव होता नहीं है, तो ये आ जाएगा माइनस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरीके से ये LHL था, लिखने के तरीके हो सकते हैं। अब RHL देखिए, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, अब ये 0 से बड़ी वैल्यू, फंक्शन यही है, तो x के प्लेस पे आएगा 0 प्लस एच,
और h को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 + 0 ही हो जाएगा। तो सिंस तीनों वैल्यू देखो LHL, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान रखना, तो एक ही चीज को कई तरीके लिख सकते हैं। 0 + 0 F0 = 0 - 0। तो एक ही क्वेश्चन तो देखो, या फिर इसको लिख देते, ये RHL है, RHL ऑफ fx फंक्शन की वैल्यू एंड LHL ऑफ fx, तीनों इक्वल है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ दो फंक्शन है, देखिए, तो यहाँ 1 पे डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखिए यहाँ 3 वैल्यू है, x इज लेस देन 1, इक्वल 1 एंड ग्रेटर, 3 वैल्यू होती हैं। तो ये दो के लिए तो ये यूज करेंगे फंक्शन, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू, LHL और इक्वल वाले में यही फंक्शन यूज होगा, और ग्रेटर देन मतलब RHL में ये आएगा। देखिए, तो यहाँ हम पहले सबसे पहले लेंगे x = 1 रखेंगे, तो फंक्शन यही हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा अपने पास x + 5। देखिए, क्योंकि यहाँ 1 ग्रेटर इक्वल 1 इसी में है, तो यहाँ F1 निकालेंगे, 1 + 1 1 + 5 = 6 हो गया। देखिए दूसरा, LHL ऑफ fx लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 - h या 1 से लेस, अब x के प्लेस पे आ जाएगा 1 - h, तो लिमिट 1 - h + 5, और h क्या होगा हमेशा 0, 1 - 0 5 + 5 = 6। RHL ऑफ fx लिमिट x टेंड टू, अब की बार 1 + 1 से बड़ी वैल्यू, 1 + 1 से बड़ी वैल्यू में फंक्शन अपना आएगा x - 5। देखो ये वाला इसकी कंडीशन है, x - 5। अब आप देखिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 + h, क्या रखेंगे, 1 + h, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h - 5, h को 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 0 - 5 -4 आ गया। देखो यहाँ टू वैल्यू सेम आई, थर्ड अनइक्वल है, सिंस LHL ऑफ fx नॉट इक्वल टू RHL ऑफ fx, RHL ऑफ fx, तीनों में से कोई भी एक डिफरेंट होती वैल्यू, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। ये दोनों वैल्यू देखो, ये -4 आया है, ये दोनों 6 आए, तीनों डिफरेंट, तीनों में से कोई भी एक डिफर करता है तो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, अब की बार पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया, लेकिन हमें चेक करना है, तो डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पर है। तो हम यहाँ देखिए, किसी भी पॉइंट के लिए दो वैल्यू होना चाहिए, इक्वल, लेस एंड ग्रेटर देन। देखो, तो x इज लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक पॉइंट तो 0 के लिए तीनों कंडीशन, तीनों फंक्शन मिल रहे हैं। दूसरा, x लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो अपने पास दो फंक्शन दो पॉइंट हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यूटी पता करने के लिए, एक तो 0 एंड 1। क्लियरली there is 2 points, 2 check
कंटिन्यूटी, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। नाउ एट x इक्वल टू 0, अब हम 0 चेक करेंगे तो फंक्शन हम क्या यूज करेंगे 0 के लिए? देखिए इक्वल जो साइन 0 है तो f0 की वैल्यू 0 है, देखो ये यहाँ इक्वल का साइन बीच में है ये। अब LHL ऑफ fx इक्वल टू लिमिट, तो देखो x टेंड टू 0 माइनस 0 से लेस, मतलब ये 2x है, तो यहाँ x के प्लेस पे रखेंगे 0 माइनस एच, 2 इंटू 0 माइनस एच, और h क्या आ जाएगा 10 टू 0, तो यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा ये 2 इंटू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब RHL देखिए, RHL ऑफ fx 0 से बड़ा, तो ये भी फंक्शन यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा 0। देखिए बड़ा फंक्शन भी यही वाला यहाँ पे पॉइंट बीच वाला, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू फंक्शन आएगा 0 ही, ये 0 ही आ गया। तो सिंस LHL एंड RHL एंड फंक्शन की वैल्यू, तीनों वैल्यू इक्वल आई हैं, देयरफॉर fx इज continuous at x equal to 0। continuous at x equal to 0। now at x equal to 1, तो दो ही पॉइंट के लिए फंक्शन अपने पास उपलब्ध है इसमें। x इक्वल टू 1 के लिए देखिए, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो फंक्शन हम कौन सा यूज करेंगे? देखिए इक्वल 1 कहाँ है? ये 0 है, तो 0 ही आ गया, तो f1 की वैल्यू 0 आ गई। f1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब LHL लेंगे, LHL ऑफ fx, वो भी 0 ही आ जाएगा, डायरेक्ट 1 है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 0 ही आएगी। RHL ऑफ fx, तो यहाँ फंक्शन ये आ जाएगा 4x ग्रेटर देन के लिए, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, इसके लिए फंक्शन है 4x, तो 1 से बड़ी वैल्यू रखना है तो 4 बार आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, और x के प्लेस पे आ जाएगा 1 प्लस h। अब h को 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 0, 4 आ गया। अब देखो दो वैल्यू सेम आई, 0 0, एंड थर्ड वैल्यू अनइक्वल है, सिंस LHL ऑफ fx एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, थर्ड वैल्यू है RHL ऑफ fx नॉट इक्वल है, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस लिख दो या नॉट कंटिन्यूअस, एक ही बात है, इज या तो कंटिन्यूअस लिख दो, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इस फंक्शन में दो पॉइंट क्लियर हो रहे थे, 0 पे कंटिन्यूअस है एंड 1 पर नॉट कंटिन्यूअस है। हम बहुत आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाले हैं, आप जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो लाइक कीजिए।